गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही? बढ़ाओ। नेक्स्ट लिखे है क्वेश्चन। लास्ट क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना, लिखे हैं क्वेश्चन। लास्ट में बॉल वाले क्वेश्चंस किए थे, समझ में आ गए? क्वेश्चन लिखो। एक बैग में 15 लाल गेंदे, एक बैग में 15 लाल गेंदे, एक बैग में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदे हैं। एक बैग में 15 रेड बॉल और कुछ हरी गेंदे हैं। कुछ हरी गेंदे हैं। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता, यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता, यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, 1/6 है, यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, तब हरी गेंदों की संख्या होगी। तब हरी गेंदों की संख्या होगी। सभी करेंगे, बोलना नहीं है, सबका आंसर आना चाहिए। 2, 3, 4, 5 ये ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं। ये आपके पेपर में 2021 वाले में आया था। ऑप्शन से करो चाहे कैसे भी करिएगा, ठीक है। 1/6 लेके आना हरी गेंद निकालने की प्रायिकता। हो गया सोन? किस किस ने किया है? कैसे करें? ऑप्शन से कैसे भी करिए, दोनों तरीके आसान हैं। हो गया सॉल्व? हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 होना चाहिए। पहले तो मुझे बताओ लाल कितनी है? एक बार ये मान लेते 2 है, 15 और 2 17, तो ये लिखेंगे 17। ऊपर कितना लिखेंगे? 2। क्या इसको सॉल्व करने पर 1/6 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बार लिखते हैं 3। ठीक है, 15 और 3 18, 3 का पाड़ा 18 में 1/6 आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? भाई अपने को हरी गेंद निकालने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं? भाई हरी गेंद निकालने की प्रायिकता मतलब टोटल अपॉन में आएगा। तो टोटल मैंने 15 और 2 लिखा, 17 हुआ टोटल। ऊपर हरी चाहिए, हरी 2 ही हैं तो 2/17, तो अपने को 1/6 चाहिए था, तो इसलिए ये नहीं होगा। उसी प्रकार से फिर नेक्स्ट 3 लिखा, 15 और 6 15 और 3 18, 3/18 1/6। और तरीके से करते हैं
तो मान लेते हरी गेंदें x हैं, माना हरी जो गेंद है, ठीक है, वो कितनी है, x है। तो x, ये हरी गेंद निकालने की प्रायिकता x, टोटल 15 प्लस x किसके बराबर है, 1/6। क्रॉस मल्टीपल कर लेना, 6x बराबर में 15 प्लस का x, इसको इधर भेजेंगे, 5x बराबर में 15, तो x का मान कितना आ गया, 3। कैसे भी करो, दोनों तरीके आसान है। ठीक है, तो ये 2021 में आया था। 2022 में लिखना नहीं, ऐसे ही बता दो आंसर। 2 क्वेश्चन आए थे, 1 2 3 क्वेश्चन आए थे। देखो यार, 3 शिफ्ट में हुआ था ना पेपर 2022 के अंदर, हाँ, तो 3 शिफ्ट में है तो 3 क्वेश्चन है। लिखना नहीं, ऐसे आंसर बता दोगे, पढ़ लिए हमने पहले। सुनना, एक पासा एक बार उछाला जाता है, तो बताओ कुल घटनाएं, ठीक है, तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता होगी, ये प्रश्न आया था आपके। दूसरा, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो कुल घटनाएं 36। 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता, बताओ योग 8, 8 में कितने जोड़ूं, आंसर 5/36, ये ऑप्शन था। तीसरा, एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता होगी, ठीक है, एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रोबेबिलिटी होगी। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। 365 में मुझे बताओ एक साल में कितने वीक होते हैं, पता है, 52 वीक होते हैं। यानी 52 वीक का मतलब समझ में आया कि हर दिन 52 बार आएगा। 52 वीक का मतलब क्या है, हर दिन 52 बार। अब लेकिन ये तो कह रहा है कि मंगलवार है वो 53 बार आना चाहिए था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। चलो फिर इधर देखिए, तो ये भी मैंने क्लास में लिखवा रखा था, ठीक है, जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा था उस समय हमेशा लिखवाता, और ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है, जैसे आपके रीट में आया था, और किसमें है, संगणक 2015 में यादृच्छिक रूप से चयनित एक अधिवर्ष लीप वर्ष में, इस बार क्या लिखा है, लीप वर्ष में इस बात की क्या संभावना है कि उसमें 53 रविवार होंगे, ये आया संगणक 2015 में। हेडमास्टर 2020 में, ठीक है, एक अलीप वर्ष में, अलीप मतलब साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आया हेडमास्टर 2020 में, ठीक है, और उसके बाद में वापस आपके रीट में आ रखा है, ठीक है। देखो इधर, यहां पर मैं एक क्वेश्चंस करवा देता हूं, ये फिक्स है, आंसर फिक्स ही रहता है हमेशा इसका। देखो इधर लिखना बाद में, एक तो साधारण वर्ष होता है, एक कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष, जिसे मैं अलीप वर्ष भी बोलता हूं, साधारण वर्ष या फिर अलीप वर्ष, ठीक है, लिखना बाद में, साधारण वर्ष या अलीप वर्ष। और दूसरा जो वर्ष है उसको मैं बोलता हूं अधिवर्ष, क्या बोलेंगे इसको, अधिवर्ष, या फिर इसे बोलते हैं लीप वर्ष, लीप ईयर, ठीक है सर। अच्छा, ये जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अच्छा, 365 दिन है, इसका मतलब इसके अंदर यदि मैं 7 का भाग देता हूं, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 52, ठीक है, इसका मतलब इसमें 52 सप्ताह होंगे, 52 वीक, प्लस एक दिन क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। अच्छा, इस लीप वर्ष के अंदर दिन कितने होते हैं, 364 दिन होते हैं। अच्छा, इस 364 में जब 7 का भाग देते हैं ना, तो 52 बार तो पूरा पूरा जाता है, 52 वीक तो होंगे, यानी हर दिन 52 बार आएगा, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब ये जो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, वो यही पूछ रहे हैं कि इस एक दिन एक्स्ट्रा होने का, मंगलवार होने का क्या प्रोबेबिलिटी, नहीं ये एक दिन मंगलवार आ जाए, ठीक है। तो अपने को यहां पर मुझे ये बताओ, ये जो एक दिन आएगा यहां पर, ये एक दिन एक्स्ट्रा है, वो कौन सा दिन हो सकता है, एक दिन कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सोमवार हो सकता है,
मंगलवार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, यही हो सकता है। इसका मतलब कुल घटनाएं कितनी हो गई? 7 घटनाएं। उस 7 में से मंगलवार कितनी बार है? ठीक है, या सोमवार कितनी बार है? तो अपना मैं एक संडे का ही लिख लेता हूं, कोई भी बार हो सकता है। मैं लिखता हूं 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 53 रविवार होने की, मुझे बताओ 53 बार रविवार हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। रविवार इसमें कितने हैं? 1। आंसर 1/7। अब पूछे 53 रविवार नहीं होने की। 53 रविवार नहीं होने की, मुझे बताओ होना प्लस नहीं होना 1 होता है, तो 1 में से 1/7 घटाऊंगा तो 6/7। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6/7। इधर देखिएगा, बस यही इसका आंसर। अच्छा, मैंने रविवार लिखा, कोई भी एक बार लिख सकता है। अपने पेपर में मंगलवार लिख दिया, किसी में बुधवार लिख देता है, किसी में गुरुवार लिख देता है, कुछ भी लिखे। ठीक है, सबके आंसर कितने रहेंगे? 1/7। इधर देखो, इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने हैं? तो ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? लास्ट के 2 दिन सोम मंगल भी हो सकता ना, लास्ट का मंगल बुध, ठीक है, और बुध गुरु, ठीक है, और गुरु शुक्र, गुरु शुक्र, और शुक्र शनि हो सकता है, शनि रवि, और रवि सोम। अब प्रश्न फिर से है कि इस लीप वर्ष के अंदर 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मुझे बताओ कुल घटनाएं कितनी है? 7। अब 7 है, इसमें आपको संडे कितनी बार दिख रहा है? देखो, ये घटना हो सकती है और ये, ठीक है, या तो लास्ट में आ जाए या इससे 1 दिन पहले आ जाए। तो बताओ घटनाएं कितनी हैं? 2 अनुकूल घटना बट्टा में 7। तो बताओ 53 रविवार नहीं होने की, ठीक है, 53 रविवार नहीं होने की, नहीं होने की, ठीक है, कितना हो जाएगा? 5/7। इधर देखो, अपने को कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, साधारण वर्ष के अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? तो आंसर 1/7। लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? आंसर 2/7। नहीं का पूछे तो 7 में से घटा दे। अब देखो, वापस तीनों प्रश्न पढ़ रहा हूं, तीनों के आपके आंसर है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चंस में सुनना, आपके जो पेपर में आया था 2022, एक साधारण वर्ष में, मैं फिर बोल रहा हूं, रविवार हो चाहे कोई भी दिन लिखा हो, जैसे आपके पेपर में लिखा, एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, ठीक है, तो 1/7 इसका आंसर था। ऑप्शन 1/7, 2/7, 3/7, 4/, आंसर ये हो जाएगा। दूसरा, हेडमास्टर 2020 में एक यादृच्छिक रूप से चयनित, मतलब ऐसे ही उसने रैंडमली, ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैंडमली चयनित अलीप वर्ष में, अलीप वर्ष मतलब साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? 1/7, ठीक है। और किसमें आया हुआ एक क्वेश्चन और था, ये रहा, संगणक 2015, ठीक है, उसमें लिखा था फिर से रैंडमली रूप से चयनित एक अधिवर्ष, इन ब्रैकेट लिखा है लीप वर्ष, अधिवर्ष इन ब्रैकेट लिखा है लीप वर्ष में इस बात की क्या संभावना है कि उसमें 53 रविवार होंगे? मुझे बताओ, लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन, आंसर 2/7। कर लोगे? लिख दीजिए। हाँ बोलो, अब क्या कह रहे हो? घटनाएं कितनी है कुल? फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल बट्टा कुल घटना है, कुल 7 ही घटना है, ठीक है। कुल मिला के फिक्स आंसर है 1/7 और 2/7, ठीक है। एक्स्ट्रा दिन 2 हैं, वो लिख देना, नहीं का पूछे तो घटा देना। 52 सप्ताह में, हाँ 52 तो आएगा ही, फिक्स है। ये कह रहा 53 आने की क्या संभावना है? 52 तो हर दिन आएगा, सब दिन 52 आएंगे, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा 1 दिन वो आ जाए रविवार, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि भाई 53 रविवार होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 53 उन लास्ट 7 दिनों में से
एक संभावना है, इसलिए 1/7। 52 तो आएंगे ही ना। लिख दिया। नेक्स्ट लिखो। लिखना है। लिख दिया सबने। लिख दिया सबने। भाई ऑनलाइन वालों के सबके कमेंट दिख रहे हैं, तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चंस बुकलेट जो आप डेली क्वेश्चंस करवाते हो वो कहाँ मिलेगा। अब कोर्स ख़त्म हो रहा है, ठीक है, इसलिए आपके में कमेंट को इग्नोर किया जा रहा है। नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हो गया आपका। लास्ट में एक नंबर के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे पिछली बार नंबर का बारे में पूछा था कि भाई 1 से 30 तक संख्याओं में से एक संख्या चयन करने की क्या प्रायिकता होगी कि वह एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन लिख देते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखें। 1 से 30 तक, 1 से 30 तक संख्याओं में से, 1 से 30 तक संख्याओं में से, 1 से 30 तक या 100 तक ही करवा देता हूं, 1 से 100 लिख दो। 1 से 100 तक संख्याओं में से, 1 से 100 तक संख्याओं में से एक संख्या चयन करने की प्रायिकता क्या होगी। 1 से 100, 1 to 100, 1 से 100 तक संख्याओं में से एक संख्या चयन करने की प्रायिकता क्या होगी। एक संख्या चयन करने की प्रायिकता क्या होगी। लिख दिया सबने, ठीक है। 1 से 100 में से एक संख्या चयन करना है, उसकी क्या प्रायिकता होगी। एक नंबर लिखें, इसी में अपन 3-4 क्वेश्चन बना लेता हूं, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ कुल घटनाएं
100 होगी ना, 100 में से एक लेना तो 100C1 100 ही होता है, तो लिख दो कुल घटनाएं 100। उसके बाद एक नंबर क्वेश्चन लिख देना, कुल घटनाएं कितनी है 100 है। अब उस बट्टा में सब में 100 आएगा, ऊपर जो मेरे को अनुकूल चाहिए वो, जैसे पहला प्रश्न मैंने पूछ लिया, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, करे सॉल्व। एक संख्या निकालो ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, उसकी क्या संभावना है। हो गया सॉल्व, कहता आया। पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 100 तक कितनी होती है 10, तो आंसर 10/100। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं 10/100। 10/100 का मतलब 1/10। दूसरा लिखो, एक पूर्ण घन संख्या हो, एक पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब नंबर, एक पूर्ण घन संख्या हो, एक पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। बताओ परफेक्ट क्यूब नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 1 8 27 64। बताओ नंबर, आंसर लिख दो 4/100, 1/। तीसरा लिखें, एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या कितनी लिखवाई दी 25, तो आंसर हो जाएगा 25/100। 25/100 मतलब आपके थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन ये था, लिखना नहीं है। एक आपके जो थर्ड ग्रेड में था 1 से 100, 1 से 30 तक संख्या, मैंने क्लास में 100 तक लिखवाया था, ठीक है। 1 से 30 तक संख्या में से एक संख्या चयन करने की प्रायिकता क्या होगी कि वह एक अभाज्य संख्या होगी। तो पहले तो बताओ 1 से 30 तक संख्याएं, 1 से 30 तक संख्याएं 30, अभाज्य संख्याएं, आंसर 10/30 था, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए, सिंपल से प्रश्न थे। दूसरा, नेक्स्ट एक आध और लिख दीजिएगा, नेक्स्ट लिख दो, 3 से विभाजित संख्या है, 3 से विभाजित संख्या हो, 3 से विभाजित संख्या हो, तीन से विभाजित संख्या हो। कितनी संख्या होती है 3 से घटने वाली, कितनी होती है? अरे 100 में 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? हाँ तो कितनी संख्या हुई 33/100। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए, तीन तथा 4 दोनों से विभाजित संख्या हो, 3 तथा 4 दोनों से विभाजित संख्या हो, 3 तथा 4 दोनों से विभाजित संख्या हो, 3 तथा 4 दोनों से विभाजित संख्या हो। हो गया सॉल्व, कितना
3 तथा 4। मुझे बताओ 3 और 4 दोनों से विभाजित होने का मतलब पहले क्या करेंगे? 3 और 4 का, तो बताओ 3 4 का एलसीएम 12। इसका मतलब किससे कटना चाहिए? तो अब 12 से कटने वाली संख्या पता कर लो। 12 से कटने वाली संख्या कितनी है? तो बताओ 12 का भाग दे दो 100 में 8 बार, तो 8 संख्याएं हो गई। ठीक है, 12 से विभाजित संख्या कितनी है? 8 संख्याएं हैं। तो बताओ आंसर 8/100 यानी कि 2/25। और लिखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख दीजिए। 4 या 7 से विभाजित संख्या हो, 4 या 7 से विभाजित संख्या हो, हो गया सॉल्व? कितना आया? 39 बट्टा किस किस का आ रहा है? 9/100 किसका आ रहा है? 9/100 किन किन का आ रहा है? अरे हाथ खड़े करें ना जिनका आ रहा है। कितना आया रमेश? 9/100। और कितना आया आंसर? इधर देखो, पहले तो मुझे बताओ इस बार क्या पूछा है? 4 या, तो पहले ये तो देखें कि 4 से कटने वाली संख्या कितनी है। 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं? 4 का पहाड़ा 100 में, तो 25 संख्या तो ये आ गई। कितनी हो गई? 25 संख्या ये हो गई। अब किससे कटनी चाहिए? चलो 7 का पहाड़ा लगभग 100 में, 14 7 98, कितना हो गया? 14 संख्या है। कितना हो गया? 14 संख्या है। ठीक है, 4 से कटने वाली संख्या 25 समझ में आया क्या? 4 का भाग दिया है 7 से, ये 14 समझ में आया। 100 में 7 का भाग दिया, 14 7 98 होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे, बताओ कितनी हुई? 39। कितनी हो गई? 39। तो आंसर 39/100। किन किन का आया था? सबका गलत है। इधर देखो, अब यहां पर मुझे बताओ, आपने ये जो 4 से विभाजित संख्या लिखी है 25 और 7 से विभाजित संख्या लिखी है 14, मुझे बताओ 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 7 का एलसीएम 28। अरे 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 28। तो एक बार 28 से कटने वाली संख्या पता करते हैं। 28 का पहाड़ा 100 में लगभग 3 बार, तो बताओ कितनी संख्या है? 3 संख्याएं। ये माइनस होगी। क्यों माइनस होगी? इधर देखो, मैंने क्या पूछा है? 4 या 7 से कटनी चाहिए। 4 या 7 से कट जाए, तो आपने ये जो 28, जैसे 28, मुझे बताओ 28 किसका भाग जाता है? आपने 28 इसमें भी शामिल कर दिया। इन 25 संख्याओं में 28 है, इन 14 संख्याओं में भी 28 है। बताओ 28 कितनी बार लिख दिया आपने? 2 बार लिख दिया। एक बार 28 इसमें से घटेगा। दूसरा आपका 28 का पहाड़ा 56। दूसरा कौन सा था? 56। मुझे बताओ 56 4 से कटता है नहीं करता है? और 7 से भी करता है। तो आपने इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा, ये भी डबल काउंट कर लिया था। फिर आप और बोलना 28 का पहाड़ा 84 होता है। सॉरी 84 ही होता ना? 28 का पहाड़ा बोले, ठीक है। तो 84, बताओ 84 इसमें भी और इसमें भी है। बताओ कितनी संख्या हुई? 3। इसका मतलब आपने ये 3 संख्या एक्स्ट्रा लिख दी थी, तो ये क्या करना? इसमें से इसको घटा देना। बताओ पीछे कितनी बची?
36। तो आपका आंसर 36/100। 4 से काटो 9, 4 से काटो, आंसर 9/25। रमेश का 9/100 आया था। 9 कैसे आया था रमेश? वो तुक्के से आया था 9। हाँ, डायरेक्ट कैसे 9 आया कहां से? अच्छा, 4 और 7 जोड़ा इसने, 4 और 7 को जोड़ा इसने। 11 का भाड़ा दिया 100 में, 9 बार गया। सही है रमेश। बट्टा में 100 आना था, 25 आना था रमेश। ऑप्शन से तुका लगा लेते, ऑप्शन में दोनों देते आपके सुविधा के लिए। अरे 39 वालों समझ में आ गया? किसी का नहीं आया आंसर। ठीक है, तो ये आपका प्रायिकता वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ना है? सीट डाउट है इसमें? बताओ। क्षेत्रमिति के क्वेश्चन किए थे? किस किसने किए हैं? कोई प्रॉब्लम है? डाउट बताओ। कहां तक किए थे मैंने? 70 तक डिस्कस हो चुके थे। अरे ये समझ में आ गए ना? पहले तो देखो, या ध्यान रखना, एक तो तथा का और यहाँ का, तथा वाला और या वाला। तथा वाले में तो कुछ नहीं, 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 से कटने वाली संख्या ये हो गई। दूसरे में या में मतलब पहले 4 से निकालना, फिर 7 से निकालना, दोनों को जोड़ना, फिर इसका एलसीएम लेके इससे भाग देके माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। $71, 2, 3, क्षेत्रमिति 2D और 3D के क्वेश्चंस नंबर 71 से लेके 140 तक बोल रहा हूं मैं। जिसमें भी आपको डाउट हो या प्रश्न गलत हो या आंसर की गलत हो तो हाथ खड़े करिएगा। 71, 72, हाँ बोलो। भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। 72 में जो दे रखा वो सही है? सेवेंटी 72 का आंसर आएगा। पीछे जो आंसर की में है 72 में 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 तो है 60 और आंसर आ कितना रहा है? हाँ तो सही कर लो। एक में दे रखा, मेरे पास जो बुकलेट है उसमें भी 2 दे रखा है। 3 कर लो रमेश, 3 ही है? हाँ तो ठीक है। 3 72 में आंसर की में जिनके पास में, जिनके सही कर रखा ठीक है, जिनके 72 में आंसर में 2 दे रखा है उस ऑप्शंस की जगह 3 नंबर ऑप्शंस कर देना। ओके। 73 सही है। 73 में तो 74, 5, 6, 7, 8, 70, 70, हाँ बोलो। 25 मीटर लंबे और इतने चौड़े भाग में लंबाई चौड़ाई संबंध 2 मीटर चौड़ी 200 के बराबर। शेष भाग में घास लगाइए। घास वाला क्षेत्रफल कितना है? पहले 25 × 15 कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें से 25 × 2 और 15 × 2
-2 का, ठीक है, 76 इसमें से घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है रमेश, आ जाएगा। 78, 79 में 25 इंटू 15, फिर 25 इंटू 2, 15 इंटू 2 और 2 इंटू 2, दोनों को जोड़ के घटा देना, 2 इंटू 2 माइनस कर देना, आंसर 299 आ जाएगा। सही है। 78 हो गया। कैसे किया बताओ? एक आयत का विकर्ण दे रखा है और इसकी लंबाई से तथा ये इसकी लंबाई से दुगुना है। विकर्ण कैसे किया बताओ? हाँ बताइए आप। 78 कैसे किया? विकर्ण 10 है, ठीक है, विकर्ण 10 है तो लंबाई आपने 5 मानी, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला लगाया आपने पाइथागोरस, ये कह रहे हो? पाइथागोरस से हो जाएगा 100 बराबर में 25 प्लस आप बी मान लेते हैं, ठीक है, ये इधर जाएगा तो 75 बी स्क्वायर, तो बी का जो मान आएगा वो 25 इंटू 3 यानी 5√3, ठीक है। लंबाई ये, अब क्षेत्रफल 5 इंटू 5√3, तो कितना आया? 25√3। हाँ तभी तो इसमें गलत है, तभी मैंने सोचा ऐसे कि आपके आंसर दे रखा है 25√3। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। 78 में सही कर लो, है ना, इसमें नहीं दे रखा है। 78 का 3 नंबर यानी 3 नंबर ऑप्शन में करें 25√3। 78 में 25√3 करना ऑनलाइन। 25√3 रीट वालों के पास जो बुकलेट है उसमें शायद 25 दे रखा ना, तो उसको सही कर लीजिए 25√3। बाकी सबके पास में सही है ना, 25√3 ही है। रीट वाले सही कर लेना। कर लिया सही? कहाँ किया? कौन से क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन किए थे घर पे? नहीं किए। 78, 79, 80, 81, 80, 81, 80 नंबर। 80 नंबर में क्या दिक्कत आई? 80 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बीचों बीच परस्पर काटती हुई समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं। सड़कों का क्षेत्रफल इतना है, तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई कितनी? ऑप्शन से कर लेते हैं, इजी रहेगा। इक्वेशन तो बन जाएगी। इससे अच्छा आसान ये रहेगा कि 2 समान सड़कें और सड़कों का क्षेत्रफल दे रखा है इसने, तो आप सीधा सा करो ना। यदि 4 इंटू 80, पहला ऑप्शन उठाते अपन, ठीक है। अभी इक्वेशन भी बना लेंगे, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ, सड़कों का क्षेत्रफल 675 है ना, तो अपन 675 लेके आते हैं। किस ऑप्शन से आता देखते हैं। एक बार आप 80 इंटू 4 करना, 80 इंटू 4 अभी ऊपर किया था ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में वहां 2 रेखा ना, 15 इंटू 2, ये 77 वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे के वैसे 80 इंटू 4, ठीक है। दूसरा क्या करना, 60 इंटू 4, फिर 4 इंटू 4 घटा देना, ठीक है। अब एक बार इकाई अंकों से ही पता करता हूं। इसका 0 आएगा लास्ट में, इसके भी लास्ट में 0 आएगा और इसमें 6 आएगा। अब बताओ, इन दोनों को जोड़ूंगा, 0 में से 6 घटाना, 10 में से 6 घटाओ 4। अपने को क्या चाहिए? ये तो आंसर नहीं होगा। चलते एक बार नेक्स्ट, ठीक है। कौन सा आंसर है इसमें? मैं डायरेक्ट उसी को चेक कर लेता हूं। 5 है, चलो 5 को चेक करता हूं। 80 इंटू 5, 60 इंटू 5 और 5 इंटू 5, बताओ ये 8 5 40, ठीक है।
छः पाँच 30, ठीक है। ये 700 माइनस 25, बताओ 675, तो यही सही है। ये तो अभी अपने को आंसर पता था 5वां, इसलिए, अदरवाइज मैं पहले 3 को भी चेक करना पड़ता, फिर 5 पे आता। दूसरा इक्वेशन बनाना है तो वही बात, यहां से आप क्या करोगे, ये लो बना लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मानोगे, इसको भी x मानोगे, इसको भी x मानो। हमें सड़क का क्षेत्रफल ही चाहिए, वैसे दे रखा है सड़क का क्षेत्रफल, तो इसको गुणा कर लेना किससे, 80 इंटू एक्स चौड़ाई प्लस 60 इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर 675। ये लो द्विघात समीकरण बन जाए। ओके, अरे कोई दिक्कत, 81 हो गया। 81 कैसे किया 81? दो साइकिल के पहियों का व्यास दे रखा है, वन नंबर क्वेश्चंस में दो साइकिल के पहियों के व्यास दे रखे हैं, तो व्यास से पहले तो त्रिज्या आ जाएगी। यदि एक बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में इतनी बार घूमता है, ठीक है, एक निश्चित दूरी तय करने में इतनी बार घूमता है, तो छोटे पहिए की उतनी ही दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा। तो पहले से तो आप क्या करना, दूरी आ जाएगी, दूरी आएगी तो छोटे वाले का परिधि का भाग दे देना, नंबर ऑफ राउंड आ जाएगा। कर लोगे? देखो पहले तो यहां पर दो व्यास दे रखे हैं, ठीक है, एक है R1 मान लेते हैं 33 और R2 मान लेते हैं 36। व्यास दे रखा ना, आधा कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये कह रहा है एक बड़ा पहिया कौन सा होगा, ये वाला पहिया, ठीक है, इसको निश्चित दूरी तय करने में इतनी बार घूमता है, तो बताओ कुल तय दूरी कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला लिखवाया था, चक्कर बराबर कुल तय दूरी बट्टा एक परिधि, ठीक है। तो कुल तय दूरी हो जाएगी, यहां से कुल तय दूरी सीधा सही मैं कर लेता हूं, कुल चक्कर कितने हैं 1188 इंटू परिधि का फॉर्मूला 2, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या 36। ये कुल तय दूरी आ गई। सॉल्व मत करो, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। कुल तय दूरी आ गई। छोटे पहियों को उतनी दूरी तय करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इसका अपने को राउंड निकालना है, चक्कर। चक्कर बराबर क्या था, कुल तय दूरी, कुल तय दूरी बट्टा में परिधि, ठीक है। बताओ कुल तय दूरी ये पड़ी 1188 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 36 बट्टा में परिधि का फॉर्मूला 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू r 33। बताओ क्या कट रहा है, 22/7 22/7, 2 से 2, 3 से 11, 3 से 12, 11 का पहाड़ा इसमें दे देना, 108। 108 को 12 से कर लेना, 12 8 चिन्नू और 12, तो पहले अपन ने सॉल्व नहीं किया कुल तय दूरी, उसमें अपन टाइम खराब नहीं करना है, कुल तय दूरी पूरी निकाल रहे हो, क्योंकि अपने को आगे पता है कि भाई 2πr तो कटेगा, 2 और पाई दोनों कट गए थे। इक्यासी 82 82 83 84 क्षेत्रफल निकालना है। डायग्राम बन गया। समांतर चतुर्भुज ऐसे ही बनाया रमेश, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ये हो गया, इसकी संगत भुजाएं ये 30 और ये 14, ओके।
उसके बाद क्या लगेगा, इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाला विकर्ण, विकर्ण ऐसे ही बनेगा ना, बनेगा ऐसे ही। कितना है ये, 40 है। पूछा इसका क्षेत्रफल बताओ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने क्या लिखवाया था, आधार कितना है 30, ऊंचाई कहाँ है ही नहीं, 14 कैसे ले लेंगे, ये होता है ऊंचाई, तो ये 14 थोड़ी है, ये है 14। तो किस किसने किया है, कैसे किया बताओ, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया रमेश, यहां से ये त्रिभुज नहीं बना गया, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, बस इसको निकाल के इसको डबल कर देना, जरूर थोड़ी है वही फॉर्मूला लगेगा, आधार इंटू ऊंचाई। तभी तो कहते हैं भाई सीट सॉल्व करा करें, सीट सॉल्व करोगे ना अपने आप आपका दिमाग चलना शुरू होगा। अब जिन्होंने सीट सॉल्व की नहीं है उनको कुछ नहीं पता चल रहा है, वो बैठे बैठे अभी ये सोच रहे होंगे कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, तो मैंने तो किए ही नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए सीट सॉल्व करा करें भाई। मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा भी अब तक कभी कोर्स हो जाता भाई, मैं इतना समय ले रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज कोर्स जो होना था वो 100 घंटे में हो रहा है, वो 150 घंटा में हो रहा है कोर्स। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सीट सॉल्व की हमने। मैं चाहता हूं कि भाई आपको फायदा हो, क्वेश्चंस करोगे दिक्कतें आएगी, ठीक है, मुझे भी फायदा है, मुझे ये है कि क्वेश्चन वापस देखने को मिल जाते हैं, वरना मैं सॉल्व ही नहीं कराता तो देखता ही नहीं पाता हूं। ठीक है, आप पूछोगे कोई हो सकता आप और कोई तरीका बताओगे मुझे कि सर ऐसे भी तो कर सकते थे, ठीक है, तो मुझे भी फायदा है, इसलिए सीट सॉल्व करें जिन्होंने नहीं की है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात कह रहा हूं, एक तो क्लास में मैंने जो पढ़ाया उसको पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ के जाएगा पेपर में। एक स्टूडेंट ने मैंने पढ़ाने के बाद में इस सीट को सॉल्व करके गया, तो मुझे बताओ ज्यादा बेनिफिट किसका होगा। और एक विद्यार्थी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी पूरे सॉल्व किए, तो उसको और ज्यादा बेनिफिट होगा, सिंपल सी बात है। फिर मार्केट से कोई बढ़िया किताब लेके आया, ठीक है, उस मेरी किताब तो प्रीवियस ईयर वाले आ ही गई ना, उसके अलावा भी कोई किताब लेके आया और उसने सॉल्व किए, फिर वो भी सॉल्व करने के बाद किसी ने 9th और 10th के क्वेश्चन सॉल्व किए थे बुक से, तो डेफिनेटली जिसने सबसे ज्यादा काम किया उसको बेनिफिट होगा। और एक सिर्फ नोट्स पढ़ के जा रहा है तो उसको ज्यादा फायदा थोड़ी होगा, क्योंकि नोट्स पढ़ना और प्रैक्टिस करना बहुत फर्क है। सबको पता है, हमें रमेश को पता था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब रमेश इस क्वेश्चन में ढूंढ रहा है ऊंचाई कौन सी है, ठीक है, तो ऊंचाई अपने को पता ही नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही, ठीक है, यहां पर पता चला कि 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाएं तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज बन गए। तो और त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, हीरो सूत्र, 3 भुजाएं कैसी भी हो वहां लग जाएगा। अरे ठीक है, फॉर 84, 85, 85 में आंसर नहीं आ रहा है, तेरा 150 रुपए प्रति हेक्टर की दर से इतना खर्चा। पहले तो 150 का भाग दे देना, 0 से 0, 135 में 15, 9 हेक्टर आ जाएगा। 9 हेक्टर को वर्ग मीटर में बदल देना, क्योंकि प्रति मीटर लिखा ना, तो 9 को 1000 किससे गुणा कर दोगे, 10,000 से, तो ये तो खेत का क्षेत्रफल आएगा। और ये खेत कैसा है, वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 9 का वर्गमूल 3 और 4 जीरो के 2 जीरो, 900, एक भुजा 900 की है, तो चारों भुजाएं, सॉरी 300 की, चारों भुजाएं 300 300 300 कितने हो गए, 1200। 1200 को कर दो गुणा किससे, 8 से, 12 8 चिन्नू, 9,600 रुपए। अरे यही आया था, अलग कैसे आ रहा है, कोई ना, वापस देख लेना और बाढ़ बना देना, फिर देख लेना कितना खर्चा आया है। स्कूल के अंदर जाओगे ना तो वहां पर बाढ़ बनानी पड़ेगी, कुछ खुरापात बच्चे आएंगे वो भाग जाएंगे, तो उसके लिए पहले चारों तरफ बढ़िया बाढ़ बना देना, कांटों वाली, कहां से जाएगा वो, फिर तुम पीछे भागना, बता हीरो सूत्र क्या होता है। $85, $86, हाँ वही निकालना है और कुछ नहीं करना है, आ जाएगा भाई।
बेलनुमा ड्रम के आधार का व्यास दे रखा, ऊंचाई दे रखी है, ये केरोसिन से पूर्णतः भरी हुई है। इसमें कितने बर्तन बेलनुमा ड्रम से भरे जा सकते हैं? क्या करोगे? ऊपर बेलनुमा ड्रम का आयतन बट्टा में इस आयतन ये जो 25, 50, 22, 35 का है ना, इसका भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा है? अच्छा, ऊपर डेसीमीटर लिखा है रमेश, 35 डेसीमीटर है। आप बताओ मुझे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते थे? 10 थे। और ये सेंटीमीटर लिखा है नीचे वाला, देखो, ठीक है। या तो सबको सेंटीमीटर बदलो, या सबको डेसीमीटर बदलो, या सबको मीटर में बदलो, जिसको भी। सेंटीमीटर में पढ़ाई है ना, ऊपर वाले को डेसीमीटर बदल देते हैं। 35 को किससे गुणा कर दोगे? 35 में 10 का भाग दे देना, 35 में 10 का भाग देते सेंटीमीटर में आ जाएगा। सही है? तो 3.5 और 2.4 बाकी सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अरे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। 87 करवा रखा है, 88 करवा रखा है, 89 करवा रखा है क्लास में, ये 90 करवा रखा है। 90 हो जाएगा ना? 10 इंटू 8 इंटू 3.3 बट्टा में 3, 3 का भाग देना है ना। 3 से ये पॉइंट हटेगा, इधर से 10 घट जाएगा, 11, 11, 8, 88, 88 आंसर। जब भी नंबर निकालते कैसे निकालते? बड़ी वस्तु का आयतन बट्टा छोटी वस्तु। बड़ी वस्तु ये हो जाएगा कमरा, बट्टा में छोटी वस्तु एक व्यक्ति का आयतन। 84, 85 हो गए भाई। 90, 91 करवा रखा है, 92 करवा रखा है, 93 फॉर्मूला याद है? √XYZ लिखवाया था ना। 94 करवा रखा है, 95 करवा रखा है, 96 करवा रखा है, 97 करवा रखा है, 98 हो जाएगा, 99 हो जाएगा ना। 99 में क्या पूछा है? 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। ठीक है, एक टंकी में पानी भरा हुआ है। ऐसे 6 मीटर हैं, ऐसे 4 मीटर हैं, और भरा हुआ कितना है? 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। बताओ कितना पानी है इसमें? इस भाग का, गीले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गीले भाग का पृष्ठ में ऊपर वाला भाग नहीं काउंट करना है, बस सॉल्व कर दो। ये लो रमेश, यहां पर, ठीक है। इधर देखो, ये पानी भरा हुआ है यहां पर, ठीक है। इधर भर देते हैं, भरा हुआ है मान लिया करो, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये ऐसे, ये लंबाई कितनी है? 6, और ये ऐसे चौड़ाई कितनी है? तो 6 इंटू 4 हो गया। इस भाग का सिर्फ क्षेत्र अपना पूछा है, गीले भाग का, जहां पानी को टच कर रहा है ना, उस एरिया को निकालना है। तो इस भाग को हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा इसका 6 इंटू 4, प्लस इस दीवार का निकालें, पूरा एक ड्रम भरा हुआ है, ऐसे समझो करो। इस दीवार का निकालना पड़ेगा। अब इस दीवार में ये ऐसे कितना था अभी? 6, और हाइट कितनी है? तो 6 इंटू 1.25, जितना इसका है उसका उतना का उतना इस दीवार का भी होगा। तो इसको क्या कर देते हैं? 2 से गुणा, प्लस अब क्या कर रहा हूं? इस दीवार का निकाल रहा हूं, इस दीवार का। ऐसे ये दीवार कितनी है? 4, और हाइट कितनी है? 1। तो 4 इंटू 1.25, और उतना का उतना सामने वाली दीवार का है। इधर भी दीवार है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बस ये आंसर आ गया। बताओ, 6 इंटू 4 24, ठीक है। ये देखो, 1.25 इंटू 2 2.5, 2.5 इंटू 6 15, ठीक है। यहां पर, ठीक है। ये बताओ, 4 इंटू 1.25 5, और 5 इंटू 2 10, ठीक है। ये हो गया। बताओ 25 और 24 और 10, 34 और 10, 44 और 5 है क्या ऑप्शन? बस ये इसका आंसर है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बताओ, घन की, घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता कि नहीं था? इसमें वही तो किया, देखो 2 इंटू यहां पर आया 2, यहां 2 आया, इसमें 2 नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि ऊपर वाला भाग, ठीक है, उस पर कोई नहीं लगा रखा है अपने ढक्कन,
ऐसे ही खुला है। समझ में आ रहा है? रमेश क्वेश्चन सभी सॉल्व करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 100 बाकी वाले तो इसको साथ में लेके आते हैं भार के रूप में, इससे अच्छा इसको घर पे ही रखा करो ना, क्यों लेके आओ। 101, 102, 103, 103 में आंसर गलत है। करवाया था ये तो मैंने क्लास में, वही तो है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 101 में एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले के आयतन का अनुपात बताओ। बस 101 रमेश पूछ रहा है, रमेश ने सॉल्व किए हैं। नहीं होना वो बात की बात है, कम से कम देखे हैं, मैं उसको अच्छी स्थिति में मानता हूं। भले ही पूरे नहीं हुए, मैं पूरे के पूरे सॉल्व करवाऊंगा। जिसने किए होगा, हाँ सर मैंने किए, देखो ये किए, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, वो बात किसी ने किए ही नहीं है। या कोई ऐसे ही पूछ लेता, ठीक है ये 4-5 लाइन का क्वेश्चन हार्ड होगा, पूछ लेते हैं। एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने, लिख दें इसको। ये अभी हंस रहे हैं, ये घन है, इधर देखो, ठीक है, इसमें पूरी तरह से, ठीक है, ये लो, इसका आयतन और इसका आयतन पूछा है, बताओ घन का आयतन बोलो आप, भुजा क्यूब, ठीक है। मुझे बताओ ये भुजा क्यूब करेंगे तो ये इसकी त्रिज्या बनेगी ना, आधी बनेगी, बस ये त्रिज्या, ये ए है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, a/2, बस दोनों के फॉर्मूला लगा देंगे। बताइए घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा कितनी है, तो ये लो a क्यूब बट्टा में, ठीक है, बट्टा में इसका आयतन ही पूछा ना, सीधा सामने लिखो ना सर, a क्यूब अनुपात में घन का गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, r कितना है, ये लो a क्यूब बट्टा 8, किससे काटे, 2 × 3, इधर भेज दो 6 और इधर रख दो पाई, यही तो आ रहा है। एक 103 में आंसर की गलत है। दो महीने का गिलास के व्यास दे रखे हैं, ऊंचाई दे रखे हैं, ऊंचाई ये 2 बार लिखा गया, इनकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात 1:3, आपके तो एक बार ही लिखा हुआ है। हाँ तो इस बुक प्लेट में सही कर देना रीट वालों, ठीक है। एक लाइन 2 बार रिपीट हो रखी है। इनके आयतन का अनुपात मुझे बताओ, बेलन का आयतन πr², h, पाई तो कांस्टेंट है, छोड़ो सर, r 3 का आधा 3/2, यहां पर भी 3 व्यास है ना 3/2, ठीक है, ये लो 3/2 और यहाँ 1/2 और ये 1/2, ठीक है। ऊंचाई यहाँ 1 और यहाँ 3, बस ये इसका आंसर है। कहाँ दिक्कत है, 2 2 कट गए, 3 1 कट गया, आंसर 3:1 आएगा। तो सही कर लीजिएगा। एक 103 में आंसर की में दे रखा है 3, उसको क्या करना 2, 103 में आंसर की में 2 कर दो। रमेश क्या दे रखा है अपने, सही कर लो इसको, 2 कर लो। नेक्स्ट बताइएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 5 6 कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 कोई दिक्कत, ठीक है। 6 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 115 नंबर क्वेश्चन पिछली बार ग्राम सेवक मेंस में आया था, हूबहू आ गया अपनी सीट में से ही, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन आया था पिछली बार, ग्राम सेवक मेंस में आया था, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, कितना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 3πr²,
क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 26 बताओ कैसे किया? हो गया 26, 126 पूछ रहा हूं, कैसे किया? अच्छा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को माना 100, 200, 300, ठीक है। फिर 100 बढ़ाया तो 200 हो गया। क्वेश्चन नंबर 126, 123, 123 कौन सा है भाई? 123 नंबर क्वेश्चन जो ऑनलाइन पूछ रहे हैं। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को 16 इंटू 22 सेंटीमीटर आयताकार चादर से पूर्णतः ढका गया है। तो बेलन का आयतन बताओ। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ये जो इसका 16 इंटू 22 है वो क्या बन गई? इसकी परिधि। परिधि बनेगा ना, तो परिधि बनेगा तो 2 पाई आर, आर का मान आ जाएगा यहां से, आर आ जाएगा 22 से 22 कट गया, 2 से ये 8, 7/2, 2 पाई, ठीक है। और आर आ जाएगा, हाइट दे रखी है, आयतन आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? भाई ये जो परिधि है ना, ये 2 पाई आर बनेगा। 123 जो पूछ रहे हैं ऑनलाइन, ये कितना बनेगा बताओ? 22, कितना बनेगा? 22। तो बताओ पाई का मान 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया ना, तो आर का मान 7/2, ठीक है। अब सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। करवा रखा ना ये तो इस टाइप का। 26 नंबर ऑनलाइन जो पूछ रहे हैं, 26 में देखो कुछ नहीं करना, ये 100 मानना, ये 200 मानना और ये 300 मानना। इन सबको गुणा करोगे तो बताओ आयतन आ जाएगा, ठीक है। ये आयतन आ गया। आगे बढ़ते हैं, 100 बढ़ाओ, 100 इसको बढ़ाते ही 200, इसको 200 बढ़ाओगे, इसका 200% निकालेंगे तो 400, 400 जोड़ो 600, इसको 200% 600, 600 इसमें जोड़ो 900 हो गया, ठीक है। पूछा है नया आयतन पुराने की अपेक्षा कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना गुना बढ़ जाएगा, देखो मुझे बताओ। यहां भी 200 पड़ा, यहां भी 200 पड़ा, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 300, ताकि यहां पर 300 पड़ा, यहां पर 300 पड़ा, ये 200 यहां पड़ा, ये 200 यहां पड़ा, ठीक है। अब इसको 8 इंटू 100, ये 100 यहां पड़ा, ये 100 यहां पड़ा, सब बराबर हो गया। यहां कितना है? 2 इंटू 8 16, पहले 1 था अब 16 हो गया। कितना गुना बढ़ा? 15। कहां पर? अच्छा, ये 900 है, 900 है तो इसको 9 इंटू 100 करो ना, ये भी 100 है, 100 भी, तो 9 दूनी 18 हुआ ना, तो ये 18, 1 से 18 कितना गुना बढ़ा? 17 गुना। किसको? कौन सा वाला? एक्स मत मानो। कैसे माना आपने बताओ? ठीक है, सही है। बराबर कहाँ करना? कुछ नहीं करना, बराबर 1x इंटू 2x इंटू 3x गुणा करने पर कितना आया? दुगना कहाँ लिखा सब में? एक को 100%, एक को 200%, एक को 200%, परसेंटेज बढ़ाओगे पॉइंट में आएगा। 1x है ना, उसका परसेंटेज निकालो 100%, 0.01 आ जाएगा, फिर उसको जोड़ना। क्यों जा रहे हो इतने पॉइंट? अब 100x मान लो, या तो 100x, 200x, 300x मान लो। इसमें मैंने देखो डायरेक्ट लिख दिया 100 इंटू 2, कॉमन ले लिया। इसमें जो जो कॉमन थे, एक्स्ट्रा कितना था देख लिया। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 132। हाँ, उसके परित घुमाना। हाँ, तो गलत दे रखा है इसने। फिर 3, 4, 5, 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश घुमाया जाता है, ठीक है। तो 3 के परित ऐसे घुमाएंगे तो 3 हाइट बनेगी,
त्रिज्या बनेगी 4, ठीक है। तो 3 से 3 घट गया, 16 पाई आएगा आंसर। हाँ सही कर दो। 132 में 16 पाई, एक आंसर सही तो है। हाँ इसमें 132 में एक ही दे रखा है। तैतीस, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 तो है ही नहीं। 137 में कहाँ दिक्कत आई? क्या लिखा है? घनाभ की 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2, 3, 4 है, इनका आयतन इतना है। एक 137 नंबर किसने किया भाई? 128 × 30, 30 नहीं आया। 128 देखो ऑनलाइन में फिर बोल रहा हूं। 128 कह रहा है गोदाम 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का जोड़ चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। गोदाम का आयतन होगा कुछ नहीं। सबसे पहले फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग कितना हो जाएगा? फर्श 15/12 का है, 15 × 12 का डबल कर दो, छत भी तो सेम ही होगी। ऑनलाइन 128 नंबर बोल रहा हूं, कर लेना आप लोग। 15 × 12 × 2 बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 × ऊंचाई, यहां से ऊंचाई आएगा। 2 × ऊंचाई बराबर में लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों का जोड़ के ऊंचाई आते ही आयतन निकाल देंगे अपन। लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई हो जाएगा भाई 128। 129 कमरे के आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है। सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया, रंगे भाग का क्षेत्रफल बताओ। यानी क्या निकालना है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कैसे निकालेंगे? अच्छा ये आधार दे रखा ना 4 × 3, ये 4 लंबाई आधार ये हो जाएगा। 4 + 3 7, 7 को 3 से गुणा करो, 21 आना। कमरे के आधार का क्षेत्रफल 4 × 3 है तथा ऊंचाई 3 है। सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया। अच्छा छत का भी निकालना है तो वो 21, 21 और 12, चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा? 4 और 3 7, 7 को 3 से गुणा करो 21, 21 को 2 से करो 42, 42 में 12 जोड़ो, आंसर 54 आएगा। सही है क्या? छत का भी तो जोड़ना है, अपन चारों दीवारों का ही निकाल रहे थे। छत वापस 3 × 4 की छत भी तो है। 130 करवा रखा भाई, 130 करवा दिया। 133 करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 137 हो गया क्या? कैसे गया? तीन संगत फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है 2, 3, 4। ये कौन सी फलक है? 3 ये वाली, ये और ये संगत फल के लिखवाई थी ना, उसका ये दे रखा है, ठीक है। यानी LB × BH × HL ये वैल्यू दे रखी है भाई। XYZ दे रखा है। x बराबर 2x माना होगा आपने, ठीक है। अपन ABC लिख लेता हूं ना, 2x, B लिख लेता हूं 3x, C लिख देता हूं 4x। हाँ एडजेसेंट फेसेस, हाँ वही तो v बराबर √XYZ, ठीक है। v बराबर √XYZ ये लिखवाया था ना, v बराबर √XYZ। मैंने ABC लिख दिया इधर, है ना। अपने को आयतन ही तो चाहिए, दे ही रखा आयतन कितना है 9000, बराबर में रूट के अंदर कितना 2 × 3 6 × 4 24 x क्यूब है। अब स्क्वायर करें क्या?
ये लो 9000 इंटू 9000 बराबर में 24 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, 24 यहां से मैं 3 से काटता हूं, 3 से 8, 3 से ये 3000। ठीक है, अब अपने पास इस 8 को इधर भेज रहा हूं। ठीक है, तो एक्स क्यूब बराबर, ठीक है, 9 इंटू 3 27, और कितने जीरो पड़े हैं, 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, और बट्टा में 8। बताओ इसका क्यूब 27 का 3, और इन 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो। ठीक है, या 1 मिनट, यहां से इससे 1 जीरो आएगा ना। ठीक है, और इससे भी, और इससे 2। तो बताओ एक्स का मान कितना आया, 150। एक्स का मान कितना गया, 150। हमें पूछा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई। अब अपने पास में 150 यहां रखना, 150 यहां रखते ही बताओ कितना आ जाएगा, 300। यहां कितना आएगा, 3 इंटू 450, और यहां पर 600। ये इनके क्षेत्रफल आए हैं अभी भी। अब अपने को, ठीक है, क्षेत्रफल आया, सबसे छोटी भुजा की लंबाई चाहिए। अब तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये इनके क्षेत्रफल आए, आपको पता हो तो ये क्षेत्रफल क्या होता था, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये लंबाई। आयतन क्वेश्चन में दे रखा है, भाग दे दो आपका आंसर। ठीक है, जैसे सबसे पहले यदि मैं इस 9000 के अंदर यदि मैं किसका भाग दूंगा, 300 का, एक 9000 के अंदर आप भाग दे देना किसका, 450 का, और एक बार 9000 के अंदर भाग दे देना आप किसका, 600 का। सबकी वैल्यू आ जाएगी तीनों। जो छोटी भुजा उसको ले लेना, 0 से 0, 90 में 3 का पहाड़ा 30 बार। ठीक है, 0 से 0, 45 में 2 बार। ठीक है, 2 0 से 2 0, 6 का पहाड़ा 15। बताओ सबसे छोटी भुजा 15। तीनों भुजा आ गई 15। एक भुजा 15 होगी, एक 20 होगी, और एक 30 होगी। दो 2020 फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इस वैरायटी का क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा अलग था। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको मान लिया। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने पर x का मान वापस यहां रखा तो ये आ गया। अब वापस आयतन के अंदर क्षेत्रफल का भाग दूंगा तो उसकी भुजा आएगी, तो इस तरह से भुजा आ गई। जैसे क्वेश्चन लिखना, ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में इस वैरायटी का आया था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कर लोगे? दो 2020 में आया था शायद। लिखो, एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है। फर्स्ट ग्रेड 2020, एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे इसमें दे रखा था 9000, वैसे इसमें दे रखा था 140 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल, इसमें तो दे रखा था तीनों का अनुपात दे रखा था, इसमें दो सतहों का क्षेत्रफल दे रखा है। इसकी किन्हीं दो सतहों के क्षेत्रफलों, इसके, वापस रिपीट कर रहा हूं, एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी किन्हीं दो सतहों, तथा इसकी किन्हीं दो सतह, दो फेस, इसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः 28 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तथा इसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः
28 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। तो घनाभ के सभी किनारों की लंबाई का योग होगा। घनाभ की सभी किनारों की लंबाई का योग होगा। घनाभ की सभी किनारों की लंबाई का योग होगा। फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया था। कितना आया? किसने किया है? इधर देखो, सबसे पहले तो यहां पर मुझे ये बताओ क्या दे रखा है? v दे रखा है, आयतन दे रखा है। अरे आयतन है ना, और दो सतह का क्षेत्रफल। इस सतह का और इस सतह का दे दिया, इसका नहीं दिया ना, दो ही सतह का दिया है। चलो अपन उसको x मानते थे, एक सतह को कितना है? 28। दूसरी सतह, तीसरी सतह ज्ञात करनी है। क्या पहले तो बताओ तीसरी सतह का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या हम? कौन से वाले फॉर्मूले से? v बराबर रूट एक्स वाई जेड या v स्क्वायर बराबर रूट एक्स वाई जेड, ओनली एक्स वाई जेड। मुझे बताओ इन तीनों में रिलेशन लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? v स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। v का मान बताओ 140 बाई 140। x का मान बताओ, y का मान बताओ, और z का मान बताओ। ज्ञात करना है। क्या यहां से z का मान निकाल दिया? चलो निकाल देते हैं। 0 से 0, 14 से 28, 2 से ये 70 और 2 से ये 35। इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आई?
ठीक है, यहां तक किसने किया? ठीक है, तो ये तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, छोटा सा सिंपल सा प्रश्न पूछे तो ये पूछ सकता है किसी घनाभ का आयतन इतना है और उसकी दो संगत फलकों का क्षेत्रफल इतना है, तो बताओ तीसरी फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस फॉर्मूले को याद रखना, v बराबर रूट एक्स वाई जेड या v स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड लिखवाया था ना मैंने। ठीक है, तो स्टूडेंट को पहली बात तो ये दिमाग में आना चाहिए था। अब इसने क्या किया, इसने कहा इस घनाभ की, ठीक है, सभी किनारों का योग बताओ। ठीक है, इस घनाभ की सभी किनारों, जैसे ये कमरा है, ठीक है, ये घनाभ है, इसका मुझे किनारों का योग निकालना। ये जैसे अपने मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल के अंदर अपन बात करें तो इसके किनारे कौन कौन से हो गया? 1 2, ठीक है, उसके बाद में ये 3 और ये 4, इसी प्रकार से 4 तो ये किनारे हो गए। अब देखो ये वाला 5 और ये 6, 7 और 8, 8 किनारे हो गए। और कौन सा बचा? ये भाई 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, और कौन सा बच गया? एक ये वाला भाग तो नहीं गिना, ये वाला जो भाग है, ठीक है, 1 2 3 4, किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं ना। किनारे कोने कितने होते हैं? 8। फलके कितनी होती है? 6। ठीक है, और किनारे कितने होते हैं? 12। इसका मतलब सभी 12 किनारों का अपने को जोड़ चाहिए। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए अपने को। पहली बात तो तीनों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिएगी। तो मुझे बताओ, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है। मुझे बताओ ये x क्या होता था? कोई भी लंबाई इंटू चौड़ाई लिख लो। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूं? लंबाई इंटू चौड़ाई। वापस यहां पर लिख देते हैं अपन। ठीक है भाई, एक तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी 28, ठीक है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा कितना? 20 लिख लेते हैं, और ऊंचाई इंटू लंबाई कितना? 35। अब वापस इन सब का आयतन में भाग देके निकालो, या टुकड़े ही कर लो ना, 28 के टुकड़े 4 इंटू 7। ठीक है, तो इसमें कॉमन कौन है? देखो इन दोनों में कॉमन कौन है? b, तो एक वैल्यू इसमें कॉमन होगी, 4 कॉमन कर लो, 4 इंटू 5। इन दोनों में h कॉमन है तो एक वैल्यू कॉमन होगी, अब कौन सा? 5 इंटू 7। तो मुझे बताओ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आ गई। लंबाई सबसे ज्यादा होती है, क्या लिख दूं? लंबाई सबसे ज्यादा है 7, चौड़ाई उससे कम होती है 5, और हाइट सबसे कम कौन सी? 4। तो मुझे बताओ इसके किनारे टोटल कितने हो गए? 12 होते हैं। इसका मतलब 4 बार ये, 4 बार ये, 4 बार ये। इसको 4 से गुणा करूं 28, इसको 4 से गुणा करूं 20, इसको 4 से गुणा करूं, टोटल 64 आना चाहिए। देख लो 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8 6 14 4 और ये 6, ऑप्शन 64 दे रखा था। हाँ वो बिल्कुल 16 है, 16 को 4 से कर लो 64, 16 को 4 से कर लो 64 से। हाँ ऐसे ही पूछता कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, तो 16 बिल्कुल सही है। इसने पूछा सभी किनारों का जोड़, सभी किनारों को जोड़ना है। भाई देखो इधर इस कमरे को ही समझ लो ना, ये देखो इधर, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई अपने पास में, सिंपल सा। एक वैल्यू ये है, एक ये, ठीक है, एक ये बराबर होगी कि नहीं होगी? और ये दोनों बराबर, और ये दोनों भी क्या होगी? बराबर। तो बताओ ये कितनी बार होगा? 4 बार। तो अपने पास जैसे ये कितना था? 7, 7 को 4 बार, 7 7 7 7 28। अब इधर देखना, ये वैल्यू जो है वो 5 है, ये भी कितनी होगी? वो सामने वाली भी और ऊपर वाली भी। बताओ 5 5 कितनी बार है? कितने हुए? 20। अब ये जो वैल्यू है ये कितनी है? हाइट 4, ये 4, ये 4, वो 4 और वो 4, कितनी हो गई? इसलिए टोटल कितने हो गए? सभी किनारों का जोड़ कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल वाला जो डाउट सेशन था वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको वापस एक बार क्वेश्चंस करोगे ना 140, तो आपको खुद को नई चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप इसको कम से कम 5-10 बार रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चाहे मैं कितना भी पढ़ा लूं,
ठीक है, आपने क्लास में कितना भी पढ़ लिया, लेकिन जब तक बार बार रिपीटेशन नहीं होगा क्वेश्चंस नहीं होंगे। एक घन तथा गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, ठीक है, जो ऑनलाइन पूछ रहे 138 नंबर, दोनों को बराबर कर लो ना। घन का आयतन भुजा क्यूब, गोले का आयतन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, वहां से आर और इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर पूछा आयतन का अनुपात, आयतन फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा। इसमें आ रहा है ना आंसर, हो जाएगा। किस किसने किए थे पूरे 140 ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये सांख्यिकी वाले क्वेश्चंस किए थे आप लोगों ने, किस किसने किए थे, हो गए सभी? इसमें शायद डाउट नहीं होंगे, कोई आंसर की ऊपर नीचे गलत होगी या कोई डाटा गलत होंगे, ठीक है। कहां तक किए थे? 50 नेक्स्ट कर दोगे, 100 कल करवाऊंगा पूरे एक साथ। नेक्स्ट में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे अभी ब्रेक के बाद, ठीक है, 2 छोरों वाला रैखिक समीकरण। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और करना है। कल मैं पहले 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। कल की क्लास के अंदर पहले 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सांख्यिकी के, उसमें कोई क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत होगी तो उसको भी सही करेंगे।